हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज ही क्लास में हम लोग जीएस 8 नंबर का जो साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम लोग आज के सेशन में बायोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे लोग। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो 8 नंबर का जो साइंस का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो है ज़रूर आप लोग को सही कराने की कोशिश किया जाए। और वो 8 नंबर के साइंस के लिए एकमात्र विकल्प यही है कि इस तरीके से पढ़ा जाए, बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाया जाए, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं इससे रिलेटेड आप सभी को ऑलरेडी नोट्स जो है मैं पहले ही आप लोग ग्रुप में अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से उम्मीद है कि आप सभी देखकर उसको पढ़ लिए होंगे, ताकि अभी जो है इसका जो सेट चलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका सेट जो चलेगा, इस सेट से आप लोग ये जो टेस्ट सेट चलेगा, टेस्ट पेपर जो चलेगा, इससे आप लोग इसको बनाकर या इसको आप लोग वीडियो को देखकर खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना जो है सही हुआ, कितना गलत हुआ। 3 पार्ट में हम लोग साइंस को पढ़ा जाएगा। आज के पार्ट में बायोलॉजी, दूसरे पार्ट में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी एक, और उसी तरह फिजिक्स में अगला पार्ट यानी केमिस्ट्री फिजिक्स जो है 2 पार्ट अलग मतलब एक एक करके आएंगे। 3 पार्ट में उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ में बीपीएससी के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और TRE में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। इस तरह उम्मीद है कि हमें जो 8 नंबर का जो साइंस का क्वेश्चन पूछेगा उसमें से कम आप लोगों का मिनिमम अगर क्वेश्चन रिपीट करे फिर भी आप लोग का 5-6 जो है उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, और उतना कंफर्म सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग का लक सही रहा तो 7 से 8 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। कोशिश करते हैं इसको पूरा करने के लिए। आज के सेशन में बायोलॉजी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे लोग, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो क्या गोल्जिका में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या सेंट्रोसोम में होता है। तो याद रखिएगा कोशिका जो होता है ना, कोशिका, जब कोशिका को देखा गया तो कोशिका का बीच में क्या था, केंद्र था, न्यूक्लियस। उसके बाद से ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स के बाद उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसमें 2 भाग होता है। एक भाग खुरदरा होता है, और एक भाग सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है। जो खुरदरे भाग होता है उस वाले भाग को राइबोसोम कहा जाता है। और यहाँ इस राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, या प्रोटीन का वहीं पर संश्लेषण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका संबंध श्वसन से है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता भी है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो इसका श्वसन से संबंध है। ये कोशिकाओं में श्वसन क्रियाओं को करने के कार्य करता है। 3 नंबर है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण देखेंगे तो ये ऊर्जा भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसीलिए और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। 4 नंबर है पादप कोशिकाओं में DNA होता है। तो जो पादप कोशिकाएं होते हैं उसमें DNA कहाँ होता है, DNA जो होता है वो हरित लोक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या केंद्रक में होता है। तो पादप कोशिका मतलब होता है कि पेड़ पौधे वाले कोशिकाएं। तो इसमें DNA जो है हर जगह मौजूद होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो जो दीर्घ अवस्था वाली कोशिकाएं होती है उसमें लसिका अंग बनती है, यानी कि दीर्घ अवस्था वाली जो कोशिकाएं होती है, बड़ी जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है कि लसिका अंग जो कोशिकाएं बनती हैं। 6 नंबर है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो कोशिकाओं के बारे में सिद्धांत जो दिया था, तो जैसे ही सिद्धांत आएगा तो 100 से स्लाइडेन एम स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। किसका, कोशिका का खोज पूछ देता है कि किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में ही इसकी खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो था वो AB हॉक ने किया था। ठीक है, अगला जी अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जो पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो जो तरुण पुष्प कलिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। अगला ATP का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो ATP का निर्माण जो है याद रखिएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ATP 38 ATP से, ऐसे आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि 38 ATP जैसे ही मिलता है उसके बाद एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, एक एनर्जी हमें मिल जाती है। 9 नंबर है किस दूध में लैक्टिक शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक जो एसिड होता है या लैक्टिक शक्कर जो होता है वो कौन से दूध में ज़्यादा होगा, गाय के दूध में
बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, या इनमें से सभी? तो किस दूध में हो जाएगा सबसे ज़्यादा? तो ये सभी दूधों में क्या होता है कि टोटल मिल्क में लैक्टिक जो होता है ना, लैक्टिक शक्कर ये ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसी लैक्टिक के शक्कर की वजह से ही दूध में थोड़ी सी मीठापन लगता है। ठीक है। अगला हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो जो हाइड्रोफोबिया जो रोग है, वो हाइड्रोफोबिया रोग कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 10 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है, ये समझिए कि हाइड्रो मतलब एक तरह से समझिए तो पानी से रिलेटेड हो गया। तो जो पानी को देख के आपको डर लगेगा, वो इस तरह का एक रोग हो गया। इस हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। वो कौन सा विषाणु? तो जो आपका कुत्ते के जो काटने वाले विषाणु रहते हैं, उसके काटने से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला जो जीवित पक्षी है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिच जो पक्षी है वो सबसे लंबे समय तक जिंदा रहता है। 12 नंबर है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो होता है वो किस वर्ग का प्राणी है? तो याद रखिएगा, मेमेलिया वर्ग की प्राणी होता है। कौन? चमगादड़ होता है। यानी कि जैसे मैमल्स होते हैं ना, दूध पिलाने वाले जीव जंतु होते हैं, उसी तरह बच्चे का जन्म देने वाले जो जीव जंतु रहते हैं, वही उसी तरह चमगादड़ भी हो गया, एक मेमेलियन प्रजाति के अंतर्गत आता है। 13 नंबर जो है, एथलीट फुट बीमारी जो होता है वो किन में होता है, किन कारणों से होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी किन कारणों से होता है? तो याद रखिएगा, एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये फफूंद से होता है। फफूंद से एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची का जो खाए जाने वाला भाग है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, लीची का जो खाया जाने वाला भाग है वो है एरिल। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो एरिल है। ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। तो लैंगरहैंस दीपिका जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये पैंक्रियाज में पाया जाता है, लैंगरहैंस दीपिका। अगला, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला, यानी कि जो रक्त परिवहन, रुधिर यानी रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिवहन तंत्र का। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज जो है खोज की थी, विषाणु का खोज जो है किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। 18 नंबर है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है। तो कुत्ते काटने पर जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया, अभी जस्ट देखे लो, जिसमें पानी से डर लगने लगता है, वो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो जो जीवाणु का खोज किए थे वो थे लीवनहॉक, यानी लीवनहॉक जो थे वो जीवाणु को खोज किए थे। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो जो शकरकंद होता है उसमें भोजन जो होता है वो संग्रहित होता है कहाँ? तो स्तंभ में भोजन जो है संग्रहित होता है। अगला है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी का पौधा होता है उसका खाना योग्य जो होता है वो प्रकंद होता है, जिसको हम हल्दी जो है जिसको खाने में यूज किया जाता है वो कौन सा भाग होता है? प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है किससे? रोगाणुओं से रक्षा करती है शरीर को लिम्फोसाइट। WBC के अंतर्गत पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। आपातकालीन ग्रंथियां है। तो जो आपातकालीन ग्रंथियां है वो कौन सी है? तो आपातकालीन जो ग्रंथि है वो एंड्रिनल ग्रंथि है, और इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है एंड्रिनल हार्मोन भी होता है, जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। पोलार्गा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो जो पोलार्गा रोग है वो किस पोषक की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, नियासिन जो होता है ना, मतलब कि पोलार्गा रोग किस पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से जो होता है पोलार्गा रोग देखने के लिए मिल सकता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथियाँ कहलाती है। तो मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है वो कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, रक्त कब्रगा, यानी कि जो आरबीसी ब्लड होता है, या कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का जो कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीन यानी स्प्लेहा को कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुता मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज लवण जो है शरीर में बहुता मात्रा में पाया जाता है? वो है कैल्शियम, जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, लड़का पैदा होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो पुरुष का गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो XY वाला गुणसूत्र है उस पर जो डिपेंड करेगा XY गुणसूत्र पर, कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगला 29 नंबर, स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारी जितने भी जीव जंतु है उसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा है?
तो यूरिया जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला टॉपिक देखेंगे, स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो यूरिया हो जाएगा। अगला है श्वसन दर सबसे कम होता है। जब श्वसन दर सबसे ज़्यादा कम कब होगा, उस कंडीशन में होगा जब आप क्या होगे, निंद्रा में होंगे, यानी नींद में खराटा ले रहे होंगे, तो उस समय श्वसन दर सबसे कम होता है। यानी खराटा तभी आता है जब श्वसन दर कम होता है ना, तो खराटा निकलने लगता है। 31 नंबर है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 32 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ है, तो कहाँ पे, याद रखिएगा लंदन में। 33 नंबर है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है लखनऊ में। फेफड़े में रक्त पहुँचने वाला अंग, रक्त जो पहुँचाने वाला जो अंग होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दाया अलिंद कहते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, रक्त का जो WBC होता है यानी वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कण होता है जो जीवाणु से रक्षा करता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है, तो वायुमंडल में जो भारी गैस है वो है नाइट्रोजन, वायुमंडल में भारी गैस है। नहीं, वायुमंडल में भारी गैस वो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 भारी गैस होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है 21% लगभग 20.99, नाइट्रोजन जो है 78% है, याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भारी गैस होता है। यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया 35 में, रक्त का कौन सा कण जीवाणु के लिए रक्षा करता है, तो वो रक्त का जो कौन सा जो कण होता है जीवाणु से रक्षा करता है, तो वो है श्वेत रक्त कण, वो तो हो गया आप लोग का। अगला जी 37 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है वह है पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो कितना निकोटीन की आवश्यकता होती है, 15 ग्राम मात्र निकोटीनिक, 15 ग्राम जो है निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला टेस्ट में आएंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट पेपर नंबर 20। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण जो होता है गाय के दूध में पीलापन दिखने रहता है। आपसे भी देखे होंगे कि गाय का दूध थोड़ा होता है पीला पीला कलर का दिखता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, HIV की खोज किसने किया था, तो HIV का जो खोज किया था वो लुक मॉन्टेनियर ने किया था। लुक मॉन्टेनियर ने इसका HIV का खोज किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसके दर का निर्धारण करने के लिए कितना वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, इसको किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। कि पौधे में से जो भी वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, यानी भाप बन के जो पौधे में से जो पानी निकल रहा है उसको निर्धारण करने के लिए कि कितना निकल रहा है, उसके दर को निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा में जो पाए जाने वाला वर्णक होता है उसको बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं भैया, मेलानिन। और याद रखिएगा ये मेलानिन के कारण ही इंसान का जो कलर है वो सांवला या गोरा होता है, यानी जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा होता है उनका शरीर जो होता है थोड़ा सा डार्क सांवले कलर का होने लगता है, और मेलानिन की कमी के कारण ही शरीर जो है वाइट यानी गोरा आदमी दिखता है। ठीक है, अगला 5 नंबर जो है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो किया था वो कोल्फ ने किया था। किसने किया था, कोल्फ ने। और ये डायलिसिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से समझिए कि जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड शरीर के अंदर जो होता है वो ब्लड को छानने का कार्य करता है, उसी तरह सेम टू सेम डायलिसिस जो मशीन होता है ना, ये भी ब्लड को साफ करने का, छानने का काम करता है। ठीक है, अगला जी 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो कुछ कोशिका जो विभाजन होता है तो उसमें क्या चीज़ दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, तो जो गुणसूत्र होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 7 नंबर है, जराविक सेवन क्या है, तो ये जराविक सेवन क्या है, तो ये एक तरह से ये कृत्रिम हृदय है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका नाम है जराविक सेवन। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन जीवन कोष की स्थापना जो है कब की गई थी, तो विश्व वन जीवन कोष की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1973 में की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था TRE में। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया विश्व वन कोष की स्थापना कब की गई थी, 1973 में। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस से कवक का प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी यानी ब्रेड वगैरह जो बनता है उसके निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है,
तो वो कवक का नाम है एस्केरेमाइसीज। क्या नाम है? तो एस्केरेमाइसीज नाम है उस कवक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। HIV की सर्वाधिक नष्ट करता है। तो HIV जो होता है ना, वो शरीर में क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा नष्ट करता है? तो टी सेल जो होता है ना, टी कोशिकाएं, टी सेल को नष्ट करता है। ये टी कोशिकाएं जो होती है ना, ये WBC में पाया जाने वाला एक टी कोशिकाएं होता है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उसी को ही खाने लगता है कौन? HIV का वायरस जो होता है, कीटाणु जो होता है, यानी टी सेल को ही खाने लगता है। जो बचाने वाला शरीर में है उसी को खाने लगता है। 11 नंबर है, दोहरा निषेचन होता है। जो दोहरा निषेचन होता है वो आवृत पौधे में जो होता है, आवृत पौधे में दोहरा निषेचन होता है। 12 नंबर है, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य की जो खोज किया था वो उसका नाम था ह्यूगो वान मोल ने जीव द्रव्य की खोज किया था। ठीक है, अगला लिखा कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है, 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14 नंबर क्वेश्चन है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो जो भोजपत्र होता है वो बर्बेरियस जो पेड़ होता है उस नहीं, बर्बेरियस नहीं, ये हो जाएगा बिट्यूला होना चाहिए, बिट्यूला। ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। भोजपत्र जो पेड़ होता है, भोजपत्र जो बनता है ना, उस किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो बिट्यूला के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। 15 नंबर है, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो म्यूटेशन जो होता है यानी कि जो बदलाव होता है ना, जैसे कहा जाता है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया था, ऐसा माना जाता है कि ना मुर्गी ने अंडा आया, किसी दूसरे पक्षी से ना एक नया पक्षी का निर्माण हुआ ना, उसको ही म्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि अपनी प्रजाति बदल जाना, एक नई दूसरी प्रजाति का पैदा होना म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन की जनक कौन है, किसने इसके बारे में जानकारी दिया? तो वो है ह्यूगो डी ब्रीज। कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज। अगला है 16 नंबर, पादप शरीर क्रिया का विज्ञान, जो पादप शरीर क्रिया जो है इस विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्टीफन हेल्प्स जो है, स्टीफन हेल्प्स जो है, इनको पादप शरीर क्रिया का विज्ञान का पिता कहा जाता है। 17 नंबर है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यानी हड्डियों में, अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा अ से अस्थि, अ से ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 18 नंबर है, कवक विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? यानी कवक विज्ञान के जनक जो है ये माइकेली थे। ये सॉरी माइकोलॉजी बोल रहे तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक जो है ये माइकेली है, और इन्हीं के नाम पर माइकोलॉजी रखा गया, कवकों का जो कवकों का अध्ययन जो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो चने द्वारा पानी की अवशोषित होने की प्रक्रिया जो है क्या है? अंतःप्रासरण है। क्या कहलाता है? अंतःप्रासरण कहलाता है। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी जो है ये तरबूज की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है। 21 नंबर है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव है वो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। एक्चुअली में जो बारिश होता है ना, वो पानी एकदम बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जब ये सब धूल कण जब ये पानी के साथ मिलते हैं तो पानी को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, तो उसको जब वो बारिश नीचे आती है तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। इस अम्ल वर्षा से संगमरमर जो है यानी ताजमहल जो वो धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा है। 22 नंबर, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग जो होता है? तो वो कैंसर रोग हो जाता है विकिरण के संपर्क में आने से। 23 नंबर है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है ये विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। 24 नंबर है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो कौन सी जो बीमारी है वो प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो वो बीमारी है ब्रोंकाइटिस। जो बीमारी है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है, तो ये प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखिएगा कि प्रदूषण वाले शहर में जाते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो आपके खांसी सर्दी जुकाम वाला जैसे प्रॉब्लम होने शुरू होता है। ये सारी पार्ट्स जो होते हैं ना, ये सब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलिस, एल्यूवेली, ये सब चीज़ फेफड़े के पार्ट है। ठीक है, अगला जी 25 नंबर जो है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए साढ़ के जो सांड होता है उसके वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है? यानी उसके स्पर्म को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि वो उसके स्पर्म जो है उसी तरह ताज़ा या जिंदा रखा जा सके। 26 नंबर है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग है वो है टीबी नामक रोग है ना। टीबी नामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है वो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन।
28 नंबर है सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, यानी जो रेंगने वाले जीव जंतु उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है सरीसृप के वर्ग के अध्ययन को। 29 नंबर है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो जो लीवर में जो भंडारित होता है वो होता है विटामिन ए, और ये छठा क्लास के आप लोगों को साइंस में दिया गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि लीवर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है। 30 नंबर है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है खजूर को, क्योंकि इसके पास ढेर सारा पानी ऑलरेडी मौजूद रहता है। 31 नंबर है कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, तो जो प्रोटीन जो है जल में घुलनशील है वो है एल्ब्यूमिन जो होता है, ये जल में घुलनशील होता है। 32 नंबर है नेत्रदान में नेत्र की कौन सी भाग को दान किया जाता है, तो वो नेत्रदान में कार्निया जो होता है नेत्र की भाग होता है। देखिए कार्निया, रेटिना, आइरिस ये सब नेत्र का ही भाग है, लेकिन इसमें से कार्निया जो है इसको ही लोग डोनेट करते या दान करते हैं। 33 नंबर है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 34 नंबर है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो हृदय की गति की जांच जो होता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है उससे ये हार्ट बीट को ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का जो हृदय की गति को जो जांच किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ, है ना। वो कार्डियोग्राफ में देखेंगे ऐसे 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 दिखाता है, ये ग्राफ दिखाता है, इसी को कार्डियोग्राफ से नापा जाता है कि हृदय का गति जो है कितना है, पल्स रेट जिसको बोला जाता है, पल्स रेट जो है कार्डियोग्राफ से नापा जाता है। अगला है 35 नंबर कपास जो होता है वो प्राप्त होता है बीज से। कपास जो होता है ये प्राकृतिक रेशा हो गया, ये बीज से प्राप्त होता है ना। 36 नंबर है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, शुक्राणु ठीक है, स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। 37 नंबर है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो यानी शरीर की वो छोटी छोटी इकाई जिससे पूरी शरीर की रचना हुई है वो है कोशिका। 38 नंबर है अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के जो योक होता है उस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए 39 नंबर है जो पीले वाला भाग रहता है उसको बोल रहे हैं, और जो 39 नंबर है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मनुष्य को सर्वाधिक जो ऊर्जा यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, तो याद रखिएगा वसा से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, उसके बाद प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, तब प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो वसा से प्राप्त होता है मनुष्य को। 40 नंबर है शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो वसा का जो संग्रहण होता है वो किस में होता है, चर्बी के रूप में वसा का संग्रहण होता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं लोग 21 नंबर आते हैं, चलो सेट। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है पुष्प किसका रूपांतरण है, जो फूल जो होता है वो किसका रूपांतरण है, तो परांकुर का ही रूपांतरण होता है फूल, ठीक है। 2 नंबर है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण जो होता है ये एड्स की जो रोग होता है इसकी परीक्षण, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिसा परीक्षण जो है किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। 3 नंबर है फूलों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फूलों के खिलने एवं बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो अनुकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकुंचन कहलाता है। 4 नंबर है दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, यानी कि जब बच्चे यंग होते हैं दाढ़ी मूँछ वगैरह निकलने लगता है तो ये किस हार्मोन्स की वजह से निकल रहा है, तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के निकलने का निशानी है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है जब शरीर में बनना शुरू हो जाता है तो आपके दाढ़ी मूँछ वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। 5 नंबर जो है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, तो विटामिन B7 के कमी के कारण लकवा रोग हो जाता है। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त जो कहाँ पर उत्पन्न होता है, यानी RBC कहाँ पर निर्माण होता है, तो RBC का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा बोन मैरो में होता है। 8 नंबर है लाइसोसोम की खोज की थी, तो लाइसोसोम का जो खोज किए थे वो थे डी डुबे, ठीक है। किसने किया था लाइसोसोम की खोज, डी डुबे, और लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। अगला 9 नंबर है मक्का पौधे में परागण होता है, तो मक्का पौधे में जो परागण होता है वो वायु द्वारा परागण होता है। 10 नंबर है कैरोटीन एक के मुख्य भाग है, तो कैरोटीन मुख्य भाग है, किसका मुख्य भाग है, तो कैरोटीन यानी गाजर जो होता है ना, गाजर में उसमें विटामिन ए पाया जाता है। 11 नंबर है कोशिका विभाजन में सहायक है, तो कोशिका विभाजन में जो सेंट्रोसोम होता है वो नई नई कोशिकाओं का निर्माण यानी कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है।
12 नंबर है पाचक, पाचक में सहायक है। तो पाचक में क्या सहायक है? तो पाचक में पीत रस, जठर रस, अग्न्याशय मतलब कि पेनक्रिया से जो निकलने वाली रस होती है वो सारे रस सहायक होते हैं, ठीक है ना, पाचन क्रिया में, सब पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। 13 नंबर है शरीर के किस भाग में पीत रस का निर्माण होता है? तो शरीर के जो यकृत होता है यानी लीवर जो होता है उसके नीचे पीत की थैली बना रहता है। ऐसे देखेंगे ये लीवर हो गया, इसके नीचे यहाँ पर एक पीत की थैली बना रहता है जहाँ से पीत रस सीधे आके अमाशय में आकर मिलता है। लिपिड क्या है? तो लिपिड जो है ये एस्टर है। लिपिड क्या भैया? तो ये एस्टर है। 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे, कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए इंटरफेरॉन जो होता है इस ड्रग का उपयोग किया जाता है, मतलब इस दवा का उपयोग किया जाता है। लेजर की खोज किसने किया था? तो लेजर की जो खोज किया था वो थे मोहेम। कौन थे? मोमे थे जो लेजर की खोज किए थे। 17 नंबर है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? यानी किडनी का जो ट्रांसफ़र जो है वो किसने किया था सबसे पहले? तो जोसेफ मूरे ने किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का जो आविष्कार है वो हास बर्गर ने किया था, ईईजी का आविष्कार। और ये जो ब्रेन के मस्तिष्क की जब जांच की जाती है तो उसमें ईईजी की जांच की जाती है। 19 नंबर है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? यानी एड्स की जानकारी जो है 1986 में भारत में पहचान की गई थी। 20 नंबर है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो चेचक का जो उन्मूलन है 1975 में हुआ था। 21 नंबर है फ्लू किसके द्वारा होता है? तो जैसे फ्लू जो है ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा विषाणुओं द्वारा फ्लू होता है, जैसे कि बर्ड्स फ्लू जो है, ये बहुत सारे नाम सुने होंगे। 22 नंबर जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सेरिबरम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला देखिएगा 23 नंबर मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो मांस, अंडा और दूध जो है ये प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, मतलब प्रोटीन यहाँ इस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 24 नंबर है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो जो पसलियाँ है वो 24 है, यानी 12 इधर पसली है जिसको पसली यानी कि छाती की जो बाती बोलते हैं लोग कि इधर 12 गो और इधर 12 गो, ठीक है। बीच में एक हड्डी होता है जिसको एस्टर्नम कहा जाता है, ठीक है। तो पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पसली हो जाएगा 24 को हो जाएगा, 12 इधर 12 उधर, बीच में एक एस्टर्नम नाम की हड्डी होती है जो दोनों तरफ के पसलियों को जोड़े रहता है। अगला 25 नंबर जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है जो 21 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है ल्यूकेमिया किसके कारण होती है? तो ल्यूकेमिया जो होती है वो SR19 के कारण होता है, यानी SR19 के कारण ल्यूकेमिया होता है। हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो हृदय रोगी है उनको क्या नहीं लेना चाहिए? वसा जो है उनको नहीं लेना चाहिए, यानी फैट वाला सामान जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करके चलना चाहिए। 28 नंबर है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो 20 को जो दांत होता है जिसको अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहा जाता है या उसको टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है, वो निकलते हैं बच्चों का, लेकिन वो फिर बाद में टूट जाते हैं, उसके जगह फिर स्थायी दांत निकलता है। पूरे जीवन भर में 52 को दांत निकलता है, याद रखिएगा। 29 नंबर है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो डलिया नामक जड़ों से इंसुलिन जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, यानी फॉलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया होती है। 31 नंबर है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व होते हैं वो कौन से तत्व है? तो मानव में वो तत्व जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, जो है मानव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 32 नंबर है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा या घटेगा? घट जाता है। रक्तचाप क्या होता है कि उसका कम हो जाता है। 33 नंबर जो है मानव शरीर की यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया जो होता है वो मूत्र में ज़्यादा पाया जाता है और यही यूरिया बाद में हवा के संपर्क में आके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एकदम जहरीला हो जाता है। 34 नंबर देखेंगे तो कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे जो मिलते हैं वो बीज से मिलते हैं। 35 नंबर है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडा में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 36 नंबर है मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? यानी मानव मूत्र द्वारा विटामिन सी जो है निकल जाता है, यानी कि विटामिन सी का अगर सेवन किए हैं जब भी आप मूत्र का विसर्जन कर रहे हैं तो विटामिन सी जो है निकल जाता है ना। पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन जो होता है वो किसको किस में बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। 38 नंबर है दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है वो कौन सी प्रोटीन होता है? केसिन नामक प्रोटीन होता है, दूध में पाया जाता है। 39 नंबर है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। तो जहरीले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो टॉक्सिन बोलेंगे जो जहरीला पदार्थ होगा।
सिल्क उद्योग से संबंधित है। तो सिल्क उद्योग से अगर कहेंगे संबंधित हो जाएगा तो सेरीकल्चर जो है सिल्क उत्पादन या सिल्क उद्योग से संबंधित है, यानी रेशम उत्पादन से। 41 नंबर है, कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिकाओं में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, जो कि 38 एटीपी मिल के क्या होता है कि एक ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अगला आते हैं लोग, अगला देखते हैं लोग, यहाँ पे आएंगे लोग। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, यानी आरएनए का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण का आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, तो मस्तिष्क जो ज्वर होता है यानी जो ब्रेन वाला बुखार होता है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, जीवाणु के कारण। 3 नंबर है, वन एंजाइम का विचार जो है किसने दिया था, तो किसने दिया था, वीडल और टेटम ने दिया था, वीडल और टेटम ने दिया था। 4 नंबर है, घेगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो जो घेगा नामक रोग होता है वो थायराइड मतलब ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है। 5 नंबर है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, तो क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे आप लोग क्रिप्टोगेम्स। 6 नंबर है, हिपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है, तो हेपेरिन जो होता है इसके निर्माण किसके द्वारा होता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। और हेपेरिन से ब्लड जो होता है ना पतला हो जाता है, जब हेपेरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड पतला हो जाता है। अगला देखेंगे 7 नंबर, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट आएंगे लोग, कवक में, एक सेकंड, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लो, तो लिखा हुआ है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कौन सा भोज्य पदार्थ है, तो याद रखिएगा लाइकोजन जो होता है ना, ये कवक में भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ। अगला देखेंगे, अगला ग्लाइकोजन जो है। अगला 9 नंबर जो है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो पाई जाती है वो जबड़ों की मांसपेशी होती है, अपने जबड़ा जो होता है ना सबसे मजबूत होता है। 10 नंबर है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार जो प्रोटीन है वो उसका उदाहरण क्या है, तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो गोलाकार प्रोटीन होता है। 12 नंबर है, नहीं 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो इंटरफेज प्रावस्था में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या जो है पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा सर्वहारी में एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो है पाई जाती है। 13 नंबर है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। 14 नंबर है, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो कोलोजन जो होता है वो मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। 16 नंबर है, लाइसिन होता है। तो जो लाइसिन होता है वो अमीनो अम्ल है। लाइसिन क्या है, अमीनो अम्ल है। 17 नंबर है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल जो है वो प्रायः होता है, वो क्या होता है, तो प्रायः वो नील हरा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती है वो बैक्टीरिया से बनती है। 19 नंबर है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। 20 नंबर है, केसियन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है दूध। 21 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कान में कुल कितने हड्डियाँ पाई जाती है, तो कान में जो होता है वो 6 हड्डी पाई जाती है, मतलब एक कान में 3, दूसरे कान में 3, और तीनों हड्डी के नाम है MIS, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है कान के भी और पूरे शरीर के भी। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो चेहरे में याद रखिएगा, चेहरे में 14 होती है, हाथ में 30 होता है, पैर में भी 30 होता है। ठीक है, टोटल इस तरह याद रखिएगा। पूरे ये गर्दन वगैरह में 28 होता है और एक छुपा हुआ हाइट बन होता है, टोटल मिला के 29 होता है। पूरे खोपड़ी वगैरह मतलब पूरे गर्दन मिला लेंगे तो है ना, ये पूरा मतलब सारे से मिला लेंगे तो चेहरा वगैरह सब कुछ टोटल सिर्फ चेहरे में अगर पूछ रहा है तो चेहरे में 14 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो सिल्क प्राप्त होती है, यानी रेशम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो लार्वा से रेशम मिलता है। लार्वा नहीं, कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, लार्वा तो उसके कीड़े का नाम होता है। ठीक है, कोकून से प्राप्त होता है। 25 नंबर देखेंगे, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है, यानी जंतु जगत में सबसे बड़ा जो है वो है अर्थोपोडा। 26 नंबर है, पौधे का प्रजनन अंग क्या है, तो पौधे का जो प्रजनन अंग है वो है फूल। 27 नंबर क्वेश्चन है,
किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड जमता नहीं है, तो वो कौन सा रोग कहलाया जाएगा, तो हीमोफीलिया रोग कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के कारण होता है, क्योंकि आरबीसी ही फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन को लेके आता है। अगला क्वेश्चन किधर, इधर ही था का 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन किधर के लिए, इधर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो प्रजनन संबंधी जो सूचना होती है वो डीएनए में संचित रहता है। अगला है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो जो थार मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो है जीरोफाइट, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले एग्जाम में, ठीक है। टीआरई में, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि थार मरुस्थल में मतलब जीरोफाइट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो थार मरुस्थल में पाया जाता है। दूषित जल पीने से कौन सा जो है रोग होता है, तो हैजा नामक बीमारी होती है, और इसी बीमारी के कारण बिरसा मुंडा जो मर गए थे। रोहा किस अंग की बीमारी होती है, तो रोहा जो होता है ना वो आँख किससे संबंधित बीमारी है, रोहा है ना। और ये ट्रेकोमा कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, या देखिए ट्रेकोमा दो या रोहा दे, वही बात हो जाता है। हार्ट अटैक के कारण क्या है, तो हार्ट अटैक का जो है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो खून के अंदर जो चर्बी जमा होने लगती है ना उसी का कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसी कारण हार्ट अटैक आता है। 34 नंबर है, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी प्रतिशत है, तो मानव ब्लड में जो प्लाज्मा जो है वो 60% है। एंजाइम सहायक होते हैं, तो जो एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है किसके, भोजन के पाचन में सहायक होता है। 36 नंबर है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में पाई जाती है, टीबिया नामक जो अस्थि होती है वो टीबिया जो होती है ना वो टांग की हड्डी को बोला जाता है, यानी ये पैर की हड्डी है, इसको फीवर के नीचे ये होता है पटेला के नीचे 2 हड्डी होती है, ये होता है आपका टीबिया, क्या होता है टीबिया, और ये होता है फेबुला, नीचे होता है ये होता है टार्सल, और टार्सल के नीचे होता है ऐसे आपका पूरा लेग निकल रहा था ये है ना, ये टार्सल ये हो गया फेलेंजिया, और ये टार्सल ये मेटाटार्सल, और ये जो उंगली होती है पांचों इसको बोलते हैं फेलेंजिया। ये हो गया पैर हो गया आप लोग का, ठीक है। ये हो गया फीमर, ये टीबिया, ये पटेला, ये नहीं सॉरी, ये होता है आपका पटेला और टीबिया, और ये फेबुला, ये टार्सल, मेटाटार्सल, और ये फेलेंजिया होती है 14 गो, ठीक है। फेलेंजिया कितना होता है, 14 गो होता है। टोटल पैर की हड्डी होती है 30 हड्डी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला लिखा है, पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो पौधे के रोगों का जो अध्ययन होता है वो उसको रोग विज्ञान कहेंगे, ठीक है। वो जो पौधा हो ये किसी की तरह का वो रोग विज्ञान ही कहेंगे। 38 नंबर है, प्यूटरेटरी ग्रंथि स्थित होती है, जो प्यूटरेटरी जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है, जिसको सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 39 नंबर है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता वो है विटामिन सी, जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आती है भैया, तो वो स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे लोग, अगले टॉपिक में आते हैं लोग। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है थियोफ्रेडस है वनस्पति विज्ञान के जनक। याद रखना, बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक जो वो है थियोफ्रेडस है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो जो पौधे का पत्ता जो होता है ना वो श्वसन क्रिया में सहायक होता है और यही भोजन बनाता है। सिनकोना पौधे में किस भाग में कुनेन प्राप्त होता है, तो सिनकोना के तने की जो तना जो होता है उसके छाल से सिनकोना एक पौधा है जिसके तने के छाल से कुनेन प्राप्त होता है। 4 नंबर जो है, फर्ण पौधा किससे संबंधित है, जो फर्ण पौधा जो ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है। 5 नंबर है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है वो मरुद्भिद से बनती है, मरी हुई भूमि से धीरे धीरे वो हरियाली के रूप में कन्वर्ट होती है। 6 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण तेज होगा किस में, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तेज होता है। 7 नंबर है, एक के पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, तो पेड़ की आयु का अनुमान जो है उसके तनों के वलय को गिनकर देखिएगा, पेड़ जो कटता है उसके ऊपर देखिएगा ऐसे ऐसे लाइन होता है, तो उसके वलय को गिनकर उसकी एज को बता सकते हैं, उसी को वलय बोलते हैं। 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में होने वाले ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो ऑक्सीजन मतलब किससे लेता है, तो जल द्वारा जो है ऑक्सीजन वगैरह निकलता है, ये उससे प्राप्त होता है। 9 नंबर जो है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उपयोग की जाती है। 10 नंबर है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, यानी आम इस समय लेके आ रहे हैं हरा उसको पकाने के लिए क्या कर रहे हैं, कार्बाइड जो रख रहे हैं ना उसी को एसिटिलीन कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर है,
पत्तियों की रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं, तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी कारण पत्तियों का कलर जो हरा होता है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र में किसके द्वारा जो है जिनके द्वारा जल द्रव्य के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं। ये देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको बोला जाता है जलरंध्र या उसी को स्टोमाटा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर आएंगे क्वेश्चन 13 नंबर, प्रकाश रंध्र यहाँ तो दिया गया है स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर 12 का डी होना चाहिए, स्टोमाटा तो दिया ही है, जलरंध्र नहीं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है फिर से देखिए, तो पत्तियों में छिद्र जिससे द्वारा जल द्रव्य के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तो स्टोमाटा कहते हैं। आई थिंक ये स्टोमाटा ही होना चाहिए, रंध्र, ठीक है। यहाँ तो दिया ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। 12 का डी होना चाहिए, थोड़ा सा इसको दिखिएगा, अगर ऑप्शन अगर गलत बता रहे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्योंकि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला 14 नंबर, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, पोषण पाते हैं, तो पोषण पाते हैं वो भूमि से पोषण पाते हैं। 15 नंबर है, पौधे को खारे पानी में पैदा होते उन्हें क्या कहते हैं, यानी जो खारा पानी में पौधा प्राप्त होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, खारे पानी में पौधा जो उगता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स खारे पानी में जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में था, यानी थार मरुस्थल में जेरोफाइट था, ठीक है। ये सब ये नाम याद रखिएगा। 16 नंबर है, प्याज का बदला हुआ रूप जो होता है वो क्या होता है, तनों का होता है, यानी प्याज जो होता है वो तना है, जड़ जो होता है उसको बोलते हैं, जो कि ऐसे नुकीला टाइप का रहेगा और इस जो ज़मीन में ऐसे रहता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, इसको जड़ कहते हैं। प्याज, आलू, ये सब तना है, ठीक है। 17 नंबर है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, पौधे के किस भाग से हल्दी, मतलब हल्दी जो है क्या है, सिंपली समझिए, हल्दी क्या है, एक तना है, हल्दी क्या, हल्दी भी तना है। आलू भी क्या है, तो आलू भी एक तना ही हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताया कि जिसका इस तरह का नुकीला टाइप का रहेगा और उसको हम लोग खाते हैं लोग, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सब चीज़ें। 19 नंबर देखेंगे, निम्न किसके कारण फूलों के रंग होता है, तो फूलों का जो किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो फूलों में जो रंग होता है वो होता है किसके कारण, तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है। 20 नंबर जो है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पौधे में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। 21 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वो है रेफ्लेसिया। कौन सी फूल है, रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में पाए जाने वाला जो धातु है वो कौन सी धातु है, तो वो धातु है मैग्नीशियम। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है, तो वास्तविक जो फल है वो है लीची, और लीची के कौन सा भाग आया था, तो एरिल भाग आया था, अभी जस्ट उसको पढ़े होंगे लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जो फाइकोलॉजी वो शैवालों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग 26 नंबर जो क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, फूलों का जो अध्ययन है, यानी पुष्प या फूल तो एक ही हो गया, तो इसको भी एंथोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। 27 नंबर जो है फूल नहीं दिया, फल दिया, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा, फूल के अध्ययन तो एंथोलॉजी होता है, और फल का जो अध्ययन होता है वो होता है पोमोलॉजी कहलाता है। 28 नंबर है, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो देहरादून में हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान। 29 नंबर है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मिट्टी के बिना पौधे में जो वृद्धि होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है खूब पूछता है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। 31 नंबर है, 30 नंबर देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण होती है। 31 नंबर है, भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय जो है ये मुख्यालय जो है कोलकाता में है। 32 नंबर जो है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था, किसने किया था, डार्विन ने किया था। 33 नंबर जो है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण केवल क्या होता है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। 34 नंबर है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किससे होती है, तो वाष्प उत्सर्जन का जो प्रक्रिया होगी वो पौधे के पत्तियों द्वारा होगा। 35 नंबर है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम जो है फूल से मिलता है, यानी पौधे का जो फूल होता है वो अफीम की तरह कार्य करेगा। अगला है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। 37 नंबर है, प्रोटीन का सबसे अधिक के स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है।
38 नंबर है सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है, वो सबसे लंबा वृक्ष जो अभी तक जीवित है वो है सिकोया का वृक्ष, ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष है। 39 नंबर है सबसे बड़ा बीजांड जो है, यानी जो सबसे बड़ा बीज जो है वो कौन से, साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो कवक है वो कार्टिकोल्स कहलाता है। अगला आते हैं लोग, पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये है दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक थे। अगला है क्वेश्चन 3 नंबर, प्राकृतिक कृषि का अन्वंशक है, तो प्राकृतिक कृषि का जो अन्वंशक है वो है एम एस से रंधवा जो है प्राकृतिक कृषि का जो क्या बोलते हैं अन्वंशक है। 4 नंबर है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित जो किया है वर्षा के परिणाम एवं तापक्रम द्वारा निर्धारित किया गया। 5 नंबर है, रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, वो कहते हैं जीरोफाइट्स कहते हैं, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। 6 नंबर है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्म पाई जाती है, वो उत्तरांचल में पाई जाती है, इसीलिए उत्तरांचल को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। 7 नंबर है, खरीफ फसल, खरीफ का मौसम कब होता है, तो जो खरीफ का जो मौसम होता है वो होता है जून और सितंबर के समय होता है, खरीफ का मौसम होता है। अगला लिखा हुआ है 8 नंबर, विश्व प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है, याद रखिएगा जो देश है वो है थाईलैंड, और भारत में जो है रबड़ उत्पादन केरल में होता है। 9 नंबर जो है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो दाल का जो अनुसंधान संस्थान है वो है कानपुर में दाल का है। बिहार में पूछता है कि दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो पटना में होता है। झूम खेती प्रचलित है, जो झूम खेती वो प्रचलित है, असम क्षेत्र के लिए प्रचलित है झूम खेती। 11 नंबर है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है तने की छाल से जो होता है प्राप्त होता है। 12 नंबर है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अभी जस्ट इसको देख लो। 13 नंबर जो है, पुण्य पुष्प में पाया जाता है, तो पुण्य पुष्प में जो पाया जाता है वो सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। 14 नंबर है, फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग है वो है उसका पुष्प, यानी फूलवे हम लोग खाते हैं लोग, ठीक है। 15 नंबर है, नारियल का फल होता है, जो नारियल का जो फल होता है उसको डूपी कहा जाता है, ठीक है। 16 नंबर है, विश्व वन दिवस जो है ये वन दिवस जो है 21 मार्च को वन दिवस जो मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। 17 नंबर है, पौधे में वन को चूस लेने वाला सबसे छोटा जो कीट होता है उसका नाम क्या है, एफिड नाम है, जो पौधे के रस को चूस लेता है। 18 नंबर है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़े पुष्प जो होता है वो रेफलेसिया है, और सबसे छोटा पुष्प है तो उल्फिया हो जाता है। 19 नंबर जो है, चाय में लाल कीट के कारण क्या होता है, तो चाय में लाल कीट के जो कारण होता है वो हरी शैवाल होता है। 20 नंबर जो होता है, किसमें बीज नहीं बनते, तो किसमें बीज नहीं बनता, फर्ण में बीज नहीं बनता। 21 नंबर है, नींबू में कैंकर रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। 22 नंबर है, मटर में मार्स रोग के कारण क्या है, तो मटर में जो मार्स रोग है वो उसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा जो मैग्नीज होता है उसकी कमी के कारण होता है। 23 नंबर है, भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। 24 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है, तो असत्य जो फल है वो है काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी असत्य फल है। 25 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है, तो तंबाकू जो है वो नगदी फसल है। 26 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन सर्वाधिक होता है, प्रोटीन जो होता है वो सर्वाधिक जो होता है वो मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। 27 नंबर जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। 28 नंबर जो है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में ज़्यादा होती है, भारत के मध्य प्रदेश में होता है, तो चीन में सबसे ज़्यादा होती है। अगला लिखा है 29 नंबर, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन जो बढ़ा, तो गेहूं का जो उत्पादन जो है खूब बढ़ा था, धान का भी बढ़ा था लेकिन गेहूं का खूब बढ़ा था, ठीक है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है वो है सोयाबीन। 31 नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। 31 नंबर, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य जो है कौन सा है, तो भारत में कपास उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है।
32 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो जस्ट बताया था केरल जो है उत्पादक राज्य। 33 नंबर है, क्षारीय मृदाओं जो मिट्टी होती है उसे सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पायराइट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला लिखा है रेड डॉट एक रोग किस फसल का रोग होता है? तो रेड डॉट जो होता है ना वो गन्ना में होता है। किस में होता है? गन्ना में। 35 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? यानी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो धान है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का सबसे प्रमुख फसल जो है धान है। बिहार का भी प्रमुख फसल धान ही है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। 37 नंबर है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला जो अनाज है वो कौन सा अनाज है? वो गेहूं है, मानव में लाया जाए। 38 नंबर है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है? वो है भारत देश है। 39 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो उत्तम स्रोत जो है वो कैरोटीन नहीं है कैंसर का उत्तम स्रोत, क्योंकि कैरोटीन तो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं लो, अगले चैप्टर में देखते लो। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति संबंध जो है, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की जो नस्ल है वो कौन से? तो जमुनापारी जो है, ये एक तो पहली बात की जमुनापारी बकरी का नस्ल है और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। 3 नंबर है, मुर्रा जो है किस पालतू प्राणी का नस्ल है? तो मुर्रा जो है ये भैंस की जो प्रजाति है मुर्रा। ठीक है, 4 नंबर जो है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होती है? यानी कौन सा तत्व जो है वो कम मात्रा पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। 5 नंबर है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है तो पशु भी ज़्यादा है। 6 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो जो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है, उसका मतलब रंग सफ़ेद दिखता है। 7 नंबर जो है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध की आपूर्ति से संबंधित है। 8 नंबर है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? यानी कि संक्रमण से वो फैल सकता है। तो ये सभी जो बीमारी है वो संक्रमणीय है, जो कि दुधारू पशु यानी दूध देने वाली पशुओं में होता है। 9 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 10 नंबर है, किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो वो जो होता है रेडियर जो होता है ना, रेंडियर की जो जीव होते हैं उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। 11 नंबर जो है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों को गाय होती है वो बकरी होती है। हालांकि बकरी के दूध जो है गरीबों का गाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बकरी का दूध तो और ज़्यादा महंगा बिकता है और डेंगू की बीमारी में उसका उपयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ाता है बकरी का दूध। ठीक है, 12 नंबर जो है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो बकरी के जो एग्लोनुबियन जो नस्ल है उसको जर्सी भी कहा जाता है। 13 नंबर जो है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो वो है सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। 14 नंबर है, मेरिनो क्या है? तो मेरिनो जो है भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो कौन सा है? तो वर्तमान समय में शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, पहले डोडो था इससे बड़ा। ठीक है, 16 नंबर जो है, अंडे देने वाली स्तनधारी है, यानी ऐसा स्तनधारी जीव जो अंडा देता है वो है डक विल्ड प्लेटिपस। ठीक है, 17 नंबर है, एपी कल्चर संबंधित है। एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो जुगाली जो नहीं करता वो सुअर जो है जुगाली नहीं करता, बाकी सब जो है जुगाली करते हैं, है ना। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है ये मांस उत्पादन से संबंधित है। 20 नंबर है, पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण क्या है? तो अफरा रोग का जो कारण है वो प्रदूषित आहार है। 21 नंबर है, मुर्गे के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा जो होती है वो मात्र 0 ग्राम होता है, यानी ना के बराबर होता है। 22 नंबर जो है, मवेशियों में बाझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? तो वो है बैग रोग जो है, बैग रोग से बाझपन हो जाता है मवेशियों में। 23 नंबर जो है, एक छत्त में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्त में मात्र एक ही रानी मधुमक्खी होती है। 24 नंबर जो है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाले जो नस्ल है वो नस्ल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा सुअर जो होता है ना सबसे अधिक बच्चा देता है। लो ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते लो। 25 नंबर जो लिखा है, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वो मुर्गी की नस्ल जो अंडा सबसे ज़्यादा देती है वो है श्वेत लेगहॉर्न। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लेगहॉर्न किस मतलब जीव की प्रजाति है? तो मुर्गी की प्रजाति है जो सबसे अधिक अंडे देती है। 26 नंबर है, भारत में भेड़ की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो वो है नेल्लोर जो है वो उत्तम नस्ल है। 27 नंबर जो है, शहरी बकरी यानी कि सिटी गोट के नाम से कौन जानती है? शहरी बकरी कौन है? तो वो है बर्बरी जो है शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। अगला है, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बकरियां पाई जाती है। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल की बकरी है? तो याद रखिएगा, पश्मीना जो है ये चंथंगी जो है इस नस्ल की बकरियां, और इस पश्मीना के बाल से जो है ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। 30 नंबर जो है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है 31 नंबर, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़े में स्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या जो कितनी है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। 32 नंबर है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित किया जाता है, तो वो तो अभी जस्ट पढ़े लो, द्रव्य नाइट्रोजन में इसको सुरक्षित रखा जाता है। 33 नंबर है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो गाय के जो है 32 नस्लें पाई जाती है। 34 नंबर है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। अगला है 35 नंबर, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। 36 नंबर है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 37 नंबर है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है? रानीखेत जो है मुर्गियों की बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सेट में। अगला सेट देखेंगे, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिखा है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन जो क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान ही कहलाएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय जो पिंड है वो पिंड क्या है? चंद्रमा है, जो कि 27 दिन में घूमता भी है और परिक्रमा भी कर लेता है पृथ्वी का। 27 दिन लगभग 8 घंटे में, 3 घंटा या 8 घंटा होता है। ठीक है, लगभग 27 दिन याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो तारा अगर देखेंगे तो वो तो सूरज ही खुद नज़दीक है, लेकिन सूरज के अलावा पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का आ जाएगा सबसे नज़दीक का। ये तो क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं होना चाहिए, फिर भी इसमें आ गया तो देख लेते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी का सेशन नहीं, ये तो ज्योग्राफी का पहुँच गया है ना। 4 नंबर जो है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो अभिनव तारा कहा जाता है, ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा होते हैं। 5 नंबर है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल होते हैं? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल है वो तारामंडल की संख्या जो है 89 तारामंडल है। मतलब तारे का जो ग्रुप होता है ना, तो कुछ ग्रुप को तारामंडल कहा जाता है, तो वैसे ग्रुप जो है 89 है। नक्षत्र कितने? 27 है। राशियाँ कितनी है? 12 है। 6 नंबर है, हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है। आकाशगंगा की आकृति जो है कैसी है? स्पाइरल है। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव तारे नहीं, हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य कितना समय लगेगा? तो 25 करोड़ वर्ष लगेगा उसकी परिक्रमा करने में। अगला है, ध्रुव जो तारा होता है वो ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। 9 नंबर जो है, तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग है वो किसका सूचक है? तो उसकी तारे का जो रंग होता है ना उसके ताप को बताता है। किसको बताता है? ताप को बताता है। ठीक है, यानी कि तारे का रंग अगर नीला है तो वो अत्यधिक जो है पावरफुल तारा है। धीरे धीरे रंग उसका डाउन पीला पड़ गया तो उसका पावर कम हो गया, लाल हो जाता है यानी कि वो तारा जो है मरने के कगार पर पहुंच गया। देखिए, तारों का भी एक न एक दिन समाप्त होना है। पृथ्वी यानी कि सूरज भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। सूरज अपने ज़िंदगी का आधा समय जी चुका है, आधा समय और बचा है, यानी 50% अपना ज़िंदगी जी चुका है। 11 नंबर जो है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम ऊर्जा में विद्युत स्रोत जो होता है वो सौर सेल कहा जाएगा, मतलब सोलर ऊर्जा जो होता है। 12 नंबर है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है? तो ये कि मिल्की वे देखेंगे तो ये जो क्या हो जाएगी? तो मिल्की वे हमारी जो मंदाकिनी है उसी को मिल्की वे कहा जाता है। 13 नंबर जो है, शीघ्रता से घूमने वाले तारा यानी तेजी तेजी जो घूमने वाले तारा होते हैं उसके उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे पल्सर। ठीक है, यानी तेजी से जो घूमता है वो पल्सर कहलाता है। 14 नंबर जो है वो क्या है क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29 वर्ष लगता है। जैसे हम लोग को 365 दिन लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में ना, पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाने में, तो शनि को चक्कर लगाने में 29 वर्ष लग जाता है।
15 नंबर क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा या भोर की तारा जो है शुक्र को ही कहा जाएगा। शाम के तारा, भोर की तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, बहुत सारे नाम है इसका। 16 नंबर है, पृथ्वी की चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। और वैसे वायुमंडल के 5 लेयर है, समताप मंडल, पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। 17 नंबर है, यानी यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में वो कितना साल लगा देगा? तो 84 साल लगा देगा यूरेनस। 18 नंबर है, सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से और उत्तरी गोलार्ध की जो है ये 21 मार्च को आता हुआ दिखाई देता है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ में। अगला देखेंगे तो 19 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध से में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है? तो याद रखिएगा 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। देखिए मैं ज्योग्राफी में पढ़ाते समय बताया था कि ये हो गया हमारा ग्लोब हो गया, बीचों बीच की जो रेखा उसको बोलते हैं लोग बीचोत्तर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। सूरज जो है मैं बोले थे कि इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में घूमती रहती है। दिसंबर के समय जो है सूरज जो है यहाँ पहुँचता है किस रेखा पर? मकर रेखा पर रोशनी देता है, यहाँ पर लाइट देता है, ठीक है। और दिसंबर के समय अपना प्यारा सा भारत जो है यहाँ पर है, इसीलिए दिसंबर के समय सूरज की रोशनी तिरछी पहुँचती है भारत में, जिसके कारण यहाँ ठंड बना रहता है। दिसंबर के बाद बोले थे कि 3 महीने आगे बढ़िएगा, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में सूरज यहाँ पर आ जाता है, यानी विषुवत रेखा पर खूब गर्मी देता है। मार्च से 3 महीने बढ़िएगा आगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ और बढ़िएगा, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में आ जाता है यहाँ पर किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। चूंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है, इसका मतलब क्या है कि जून में आ गया सूरज कर्क रेखा के पास, सीधा लाइट दे रहा है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। फिर जून के बाद 3 महीने आगे बढ़ेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है वापस जो है सूरज फिर से विषुवत रेखा के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण विषुवत रेखा में गर्मी जो है 2 बार ज़्यादा पड़ती है पूरे साल में। इसके कारण कहा जाएगा कि इस एरिया को उष्णकटिबंध भी कहा जाता है। अब जो सूरज जो है विषुवत रेखा यानी कि कर्क रेखा पर पहुंचा जून के समय में, वो भी 21 जून को, तो भारत के लिए बड़ा दिन कब होगा? 21 दिन होगा, क्योंकि सूरज की लाइट ज़्यादा मिल रही तो ज़्यादा देर तक वो होगा। और वही अगर कहा जाता कि बड़ी रात कब कही जाती है, तो बड़ी रात दिसंबर में हो जाता है ना, 22 दिसंबर को हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिसंबर में सूरज जो है वो है मकर रेखा के पास में, तो सूरज में लाइट बहुत कम पहुँच रही है, यानी कि रात बड़ा होता है। तो बड़ी दिन कब हो जाएगी? 21 जून को हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला लिखा है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है ना, ग्रहण का मतलब समझिए, मान के चलिए कि ये तीनों लिख देते हैं, उसके बाद समझ आएगा। यह मान के चलिए सन है, और ये मान के चलिए कि मून है, और ये मान के चलिए अर्थ है, ठीक है। यही दोनों बदलता है, मून और अर्थ। इस कंडीशन में हो, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आ गया है, तो किसको ग्रहण लग गया? किसकी लाइट जो है धरती पर नहीं पहुंच पा रही है? सूरज की लाइट जो है धरती पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो बीच में चंद्रमा आके उसके लाइट को रोक दिया गया है, ठीक है। लाइट को क्या कर दिया? रोक दिया। तो इसको बोलेंगे कि सूर्य को क्या लग गया? ग्रहण लग गया। इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? इसको सूर्य ग्रहण बोलेंगे। लेकिन यही सेम टू सेम बदल जाए। अब क्या हो गया कि अर्थ बीच में आ गया और मून इधर आ गया। क्या आ गया? मून इधर आ गया। अब सूरज की लाइट जो है मून के पास नहीं पहुंच पा रही है। क्या पहुंच रही है? मून के पास नहीं लाइट पहुंच पा रही है। अब किसको ग्रहण लग गया? तो ग्रहण लग गया मून को ग्रहण लग गया, क्योंकि हमें तो अर्थ थोड़ी दिखाई देगी, या तो सूरज दिखाई देगा या तो मून दिखाई देगा। एक कंडीशन में हमें सूरज नहीं दिख रहा था तो उससे सूर्य ग्रहण कहा गया। वो कंडीशन कब आया? जब सूरज और हमारे यानी हमारी पृथ्वी के बीच में चंद्रमा घुस गया, तब हमें क्या नहीं दिख रहा था? तब हमें ये सूरज नहीं दिख रहा था, तब हमें उसको बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण कर दिए। लेकिन जब कंडीशन में क्या हुआ, जब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब जो मून जो है बगल में चला गया, यानी पृथ्वी बीच में आ गया, तो इसके कारण मून हमें नहीं दिख रहा। अब मून क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सूरज की लाइट से चमकते हुए हमें दिखता है। तो सूरज की लाइट यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि बीच में अर्थ घुस गया है। तो अब ग्रहण लग गया है चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब याद रखेगा कि चंद्र ग्रहण में किस कंडीशन होता है, इस तरह से आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। अगला, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो जो बुध ग्रह है, नहीं 21 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे निकटतम है? तो कौन सा जो ग्रह है वो सबसे निकटतम है? तो शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे निकट है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का भोर का तारा, शाम का तारा, सब कुछ कहा जाता है। 22 नंबर है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो वो 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है। 23 नंबर है, आकाश में सबसे चमकदार जो तारा होता है उसका नाम है सीरियस, यानी सीरियस या इसी को डॉग स्टार भी कहा जाता है। 24 नंबर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
विषुवतीय व्यास से छोटा है। तो कितना छोटा है? तो याद रखिएगा 42 किलोमीटर जो है वो छोटा है। यानी ध्रुवीय व्यास मतलब क्या है? इधर से इधर की दूरी और इधर से इधर की दूरी जो है 42 किलोमीटर मात्र छोटी है। 25 नंबर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? जो चमकदार जो ग्रह है वो है मरकरी जो है वो सबसे चमकदार ग्रह होता है। 25 नंबर जो है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह है, यानी सबसे तेज अपने जगह पर घूमता है, वो है बृहस्पति जो है सबसे तेज जो है अपने जगह पर घूमता है। ना कि कौन हो जाएगा आपका? बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है। ठीक है, इसका जो घूर्णन जो होता है ना 9 घंटा में जाता है, 9 घंटा कुछ मिनट में। 27 नंबर जो होता है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जो होती है वो किस महीने में होती है? तो उपसौर और अपसौर जो है ये कई बार पूछता है। पृथ्वी की उपसौर की उपस्थिति जो होती है ये जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई ये दो चीज़ें देता है, उपसौर और अपसौर। ये दोनों मैं समझा दे रहा हूँ। उपसौर की कंडीशन कब होती है, और कई बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उपसौर और अपसौर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। दोनों में आपको बड़ा कौन लग रहा है? अपसौर या उपसौर में? दोनों में देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है अपसौर लग रहा है, क्योंकि अपसौर में तो दोनों तो सेम टू सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो बढ़ गया है, यानी ऊ से अ हो गया है। तो दोनों बड़ा कौन सा है? बड़ा देखने में ये लग रहा है। तो इसका मतलब एग्जाम में 2 डेट आते हैं, 3 जनवरी या 4 जुलाई। तो ये 3 जनवरी जो, और उपसौर देखेंगे तो 3 की तरह भी लग रहा है। ठीक है, देखने में क्या लग रहा है? 3 की तरह लग रहा है, यानी 3 पसौर बोल सकते हैं, 3 पसौर। और ये अपसौर जो है ये 4 जुलाई कर दीजिएगा, यानी 3 जनवरी और 4 जुलाई जो है ये 2 कंडीशन होते हैं, जनवरी या जून के पूछता है ना। तो जो 3 जो होगा वो उपसौर वाली कंडीशन होगी, और जो 4 होगा वो अपसौर वाली कंडीशन होगी। अब ये उपसौर अपसौर क्या होता है ना कि पृथ्वी के नज़दीक आना, सूरज के नज़दीक आना और सूरज से दूर जाना, ये कंडीशन के बारे में बता रहा है। किससे ग्रह का सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए सूरज जो है उल्टे साइड में उगता है, ये शुक्र में उगेगा, और जो अरुण जो है उस दोनों ग्रहों पर उगेगा, शुक्र और अरुण पर। और उल्टे मतलब क्या होता है कि जैसे वहाँ पर पश्चिम साइड से सूरज निकलता है और पूर्व साइड में डूबता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो ग्रह जो है वही उल्टा घूमता है। 29 नंबर बोले क्वेश्चन है, जब दिन और रात बराबर होती है तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं। तो विषुव वर्ष के जो 2 काल होते हैं वो कब कब होते हैं? तो 21 मार्च 23 सितंबर जाएगा, यानी 21 मार्च को जो विषुवत रेखा पर आएगा, जो सूरज जो है विषुवत रेखा पर सीधी रेखा में पड़ेगा, और वही कंडीशन 23 मार्च ये 23 सितंबर को होगा, जो अभी जस्ट आप लोग को समझाए हैं। अगला 30 नंबर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ है? तो शांति का सागर जो है वो चंद्रमा पे है। अगला 31 नंबर, आँखों में दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वो क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? वो है चारवेष्टा। 32 नंबर जो है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है? तो पृथ्वी के समान जो होता है वो शुक्र का ही होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। 33 नंबर है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, जस्ट शुरू में ही आपको बताया। 34 नंबर है, 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है तो वो दोनों ही सूरज के नज़दीक वाले ग्रह हैं, बुध और शुक्र है, क्योंकि इनके उपग्रह को सूरज जो है खा गया है। 35 नंबर है, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह जो है, सौरमंडल का जो सर्वाधिक ग्रह किसके पास है? तो याद रखिएगा अभी भी वर्तमान समय में भी सौरमंडल का सबसे ज़्यादा जिसके पास से सर्वाधिक लिखा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो गर्म जो ग्रह है ना वो है शुक्र है। याद रखिएगा बुध नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बुध नज़दीक है तो हो सकता है गर्म होगा, नहीं, शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, इसलिए क्योंकि शुक्र पर पाया जाता है CO2 की मात्रा, और CO2 की जो गैस होती है वो ऑलरेडी गर्म गैस होता है और भारी गैस होता है। वो क्या करता है कि शुक्र की गर्मी को बना कर रखता है। देखिए बुध जो होता है ना वो दिन के समय में, बुध जो ग्रह है वो दिन के समय में शुक्र से भी ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन रात के समय में ठंडा पड़ जाता है। जबकि जो शुक्र जो है ना वो दिन के समय में भी भयानक गर्मी और रात में भी भयानक गर्मी। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करता है? गर्मी को रोक के रखता है, इसीलिए शुक्र जो है दिन और रात दोनों में ही गर्म ज़्यादा रहता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहेंगे शुक्र को। अगला आ जाइए, 36 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो वो ग्रह है जो नेपच्यून यानी अरुण यानी वरुण जो है वो सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा। 37 नंबर है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो पूर्व से पश्चिम, अभी जस्ट बताया कि अरुण और शुक्र जो होता है वो उल्टे साइड में घूमता है, यानी कि ये शुक्र और यूरेनस जो होता है ये उल्टे साइड में घूमता है। 38 नंबर देखेंगे तो प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा के लगभग कितने समय में पहुंच सकते हैं? तो प्रकाश की गति से अगर जाइएगा चंद्रमा पर आप मात्र 13 सेकंड में ही पहुंच जाइएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पल्सर जो होता है वो एक क्या है, तो पल्सर जो है एक न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, अगला सेट आते हैं लोग, यहाँ से आएंगे लोग। तो यहाँ से शुरू हो गया हम लोग का जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक, उसको देख लेते हैं लोग कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा। उसके बाद फिजिक्स वगैरह का देखेंगे लोग, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे लोग। ठीक है, वो जो है एक वीडियो आएगा फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए आएगा। आज की वीडियो में बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में बीपीएससी के प्री एग्जाम में, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ आंसर आपको दिख रहा होगा। तो जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसका लिखा हुआ है, तो ये डार्विन का जो है लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है, जो कि इंग्लैंड का जैव विकासविद थे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय जो है यानी कि मेटाबॉलिज्म में नियंत्रण करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो निम्नलिखित में से जो एंटीबायोटिक है वो कौन से एंटीबायोटिक है, तो याद रखना है निम्नलिखित में से जो एंटीबायोटिक है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फरडाइजिन। और ये जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ था पिछले एग्जाम में, टीआरई में भी पूछा हुआ था और बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन किधर गया, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो गेहूँ निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो निम्नलिखित में से जो कार्बोहाइड्रेट है वो है चावल हो जाएगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है। देख सकते हैं चावल में 90% कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है, तो कीट जो संवर्धन है वो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जो जेनेटिक्स होता है वो अनुवांशिकी और विचरण का अध्ययन कहलाता है। अनुवांशिकी और विचरण का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो निम्नलिखित में से सच्चा फल नहीं है वो कौन सा है, तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं कहा जाता है। सेब को सच्चा फल नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आएंगे लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, यानी लौंग जो होता है वो पौधा का कौन सा भाग है, तो पौधा का वो शुष्क पुष्प है, यानी फूल है, फूल वाला भाग है। 9 नंबर जो है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, देखिए दोबारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पौधे के जो है ये फूल की कली है, जब फूल है वो उससे प्राप्त होता है लौंग। अगला देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि, अदरक जो है तना है क्या है, अदरक जो होता है वो तना है जड़ नहीं है क्यों, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला पादप कली है, तो पादप जो है कली है, तो ये पादप कली कैसी है, तो ये एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली है क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हैलोफाइट बोलते हैं, जो नमक वाले पानी में। अभी जस्ट पढ़े आप लोग। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए होता है, तो जो ईईजी होता है, ये जस्ट आप लोग अभी पढ़े, ईईजी होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए कौन से दी जाने वाली जो विकिरण होती है, मतलब कौन सी जो दवाई होती है दी जाने वाली विकिरण जो है वो है इंफ्रारेड जो होती है, मांसपेशियों के दर्द के लिए उपयोग में किया जाता है इंफ्रारेड। अगला, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण जो होता है वो क्या होता है, तो उत्परिवर्तन परिवर्तन कहा जाता है। जो बहुत सारे जीवों में अत्यधिक विविधता जो पाया जाता है वो किस कारण से, उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो लैंगिक जन्म पर संबंधित है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए का जो खोज जो है वो डीएनए की खोज किसने किया था, याद रखिएगा डीएनए का जो खोज हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, तो ये तो आपका रक्त परिवर्तन से के खोज किए थे। डीएनए के जो खोज हो जाएगा वो कौन किए थे, तो डीएनए की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ देखेंगे इसका आंसर लिखा हुआ है, डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास जो है डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था डीएनए की पता। अगला लिखेंगे, तो जीव कोशिकाओं में
अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो जीवों में डीएनए के कारण जो होता है ये सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अगला, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है जमा होती है। तो यकृत वगैरह मांसपेशियों में जो ऊर्जा जो जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। 20 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जो होता है वो मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में क्या होता है? तो याद रखिएगा लगभग 70% जो है वो पानी, 65 से 70% ऑप्शन देता है। तो यह 70% दिया, ये भी चल सकता है। 65 से 70% लगभग पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, ये भी क्वेश्चन जस्ट पढ़े आप लोग। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है विटामिन के जो होता है ये प्रतिस्कंदक के विषयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंगोकैलिफेरॉल कहते हैं? तो उसको कहेंगे, किसको कहेंगे भैया? तो विटामिन D2 को क्या बोलेंगे ना, एंगोकैलिफेरॉल कहा जाएगा। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है 24 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो ये यकृत में रहता है। ये भी जस्ट आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो टेकोफेरॉल जो है वो बेरी नामक जो विटामिन बी जो होता है ना वो बेरी होता है। तो जो इसमें से कह रहा है कि सही सम्मिलित जो है वो नहीं है। तो टेकोफेरॉल जो होता है वो रेटिनॉल जो कि अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथमिक रोग होता है, ये सही है। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 हो जाएगा, इससे कभी से रक्त अल्पता होता है। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी होता है, और विटामिन D3 भी बोलेंगे, और D2 जो होता है वो अंगी कैलिफेरॉल जो अभी जस्ट देखे लो। और बच्चे में जो रिकेट्स जो होता है ये नामक रोग हो जाता है कि विटामिन डी की कमी से। बेरी जो होता है विटामिन ए की कमी से यानी कि थायमिन की कमी से होता है। और टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसमें टेको जो फेरॉल है ये क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। और बेरी जो होता है ये तो विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो जो सही सुमेल जो है इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 जो है ये संतरा तो होगा नहीं, क्योंकि संतरा तो विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन डी जो है यकृत में नहीं, यकृत में तो विटामिन ए होता है। विटामिन ई जो है ये भी नहीं होता। के जो ये सब जो गलत है, कोई सम्मिलित नहीं लग रहा है इसमें, टोटल का टोटल गड़बड़ है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, जिससे विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? तो कोबाल्ट जो होता है B12 में पाया जाता है। किसमें? B12 में। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त जो होता है, रक्त का कुल परिमाप जो होता है यानी कि रक्त का कुल परिमाप जो होता है 5 से 6 लीटर आपके शरीर में जो होता है ब्लड होता है। और ये ब्लड क्या है? तरल स्वनिजी होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। और शरीर का जो होता है ना 7 से 8% यानी आपके शरीर का जितना वजन है उस वजन के 7 से 8% जो होता है ब्लड होता है आपके शरीर में। ठीक है। अगला जो है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है उसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का सामान्यतः जो होता है 120/80 होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृक्क से प्रति मिनट औसतम रक्त जो प्रवाह होता है वो 1200 सीसी होता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या भैया? एक प्रोटीन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो निम्नलिखित हार्मोन जो है वो क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन जो होता है, ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ था और इसमें भी पूछने की संभावना है। तो महिला सेक्स जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन बोलते हैं, और ये 8th क्लास के आप लोग को बायोलॉजी में मिल जाएगा देखने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में जो मदद करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दूध उत्पादन करने में मदद करता है। ये भी 8th क्लास में आप लोग को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो किस हार्मोन में? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली रहती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। अगला जो है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, उपोत्पाद हो गया।
अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है तो वो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, यानी ऊर्जा के रूप में बदलता है। कोशिकाओं का शक्ति स्रोत जो होता है वो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति स्रोत या पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो होता है वो बीज में मिलता है, भ्रूण। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो वो प्रतिजैविक अगर औषधि देखेंगे तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिजैविक औषधि जो हो जाएगा ये इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी एस्प्रिन भी है, क्लोरो रैम्फोफिनॉल भी है, सल्फाग्यूआइडीन भी है, क्विनिन भी है, ये सब क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो ये जय रोगों का मतलब जल जो जमा हो जाता है, इसके कारण टाइफाइड और कॉलेरा रोग जो देखने के लिए मिलता है। अगला देखेंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषातन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग जो है प्रभावित होता है, तो वो अंग प्रभावित होता है यकृत, यानी लीवर जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है तो मनुष्य के किस अंग में होता है, तो याद रखिएगा जो मनुष्य के जो लिम्फोसाइट का जो निर्माण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली यानी प्लीना यानी जो स्प्लीन जो होता है वो थायमिन ग्रंथि या अस्थि मज्जा आदि से लिम्फोसाइट का जो है निर्माण होता है, यानी स्प्लीन से क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन से संबंधित है वो कर्क रोग से जो है संबंधित है, ओंकोजीन कर्क यानी कैंसर रोग से संबंधित है। ठीक है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग की जाने वाली जो रेडियो समस्थानिक है वो कौन सी है, तो जो रक्त कैंसर के लिए रोकने वाली जो है वो है रेडियो फास्फोरस P32 यानी कि P32 तथा कोबाल्ट 60 यानी कि ये दोनों हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है, तो ये है आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला को जो क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित जो करता है वो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है वही हो गया हाइपोथैलेमस। लैंगिक जन्म से अनुवांशिकी जो विचरण कैसे होता है, तो वो अनुवांशिकी जो विचरण होता है वो इनमें से सभी हो जाएगा, इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से आदि से। डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया, तो अंतपात्र में किसने बनाया, तो याद रखिएगा आर्थर कोनबर्ग ने। पांक्रियंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा इसमें देखेंगे तो आर्विड कार्सन जो है इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डायबिटीज़ जो डे है वो है 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है, तो वह है माइक्रोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी जीव होती है जो अपने आप को खुद से विकास कर सकता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वो हो जाएगा विषाणु यानी वायरस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आएंगे, बिल तथा ब्रेंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के किस कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ये हो जाएगा HIV यानी एड्स के लिए। आह्वान की शुरुआत जो है 2003 में किया गया था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में जो हार्ट जो है ट्रांसप्लांट हुआ था। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज जो है लीवेन हॉक ने यानी AB हॉक ने किया हुआ था, जीवाणु की खोज, जीवित जीवाणु की खोज। कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तंत्र जो है वो वायु प्रदूषक है, कणीय तंत्र। संवहनीय यानी कि वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है, तो ये पानी जो है ये फ्लोएम टिश्यू यानी याद रखिए जल जो होता है वो जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है, और फ्लोएम जो टिश्यू होता है ये फ्लोएम से फूड यानी बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम टिश्यू, और जल जो है वो जाइलम टिश्यू कार्य करता है।
सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, तो सेल्सियस में देखेंगे तो मानव शरीर का जो तापमान हो जाएगा वो 37 डिग्री 37 मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 होना चाहिए। 36 9 ठीक है, 36 9 भी चलेगा ना, 36 9 भी चलेगा, 36 9 डिग्री यानी 37 डिग्री लगभग माना जाता है। और वही फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जा सकता है। ठीक है। सौरदाता जो है वर्ग के रक्तदाता का ब्लड ग्रुप जो है, यानी कि वो ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे सकता है वो है वो ब्लड ग्रुप है। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो जो ब्लड ग्रुप था सौरदाता, यानी कि सौरदाता जिसे किसे कहा था, तो वो हो गया ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। और उसमें भी ओ में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही होता है। अगर उसमें भी पूछा था कि नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सा जो है जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो है ओ नेगेटिव, जो हर किसी को दे देता है ब्लड। वो इसका रीज़न है, डिटेल में कभी उसको बताऊंगा कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है और वो ही क्यों दे देता है सबको बताऊंगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का था ना, तो ये भी हो जाता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत आता है? जो हड्डियों की जो पढ़ाई है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला जो है केसुरुक रज्जु में से किसकी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती थी? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं? वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है। केसुरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल जो कॉर्ड होता है। अगला देखेंगे मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल में 52 दांत निकलेगा। 2 बार विकसित होता है, यानी 2 बार कह रहा है 2 बार विकसित होता है, वो 20 को दांत जो है दोबारा निकलता है एक बार टूटने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो शुरू में ही बताया था खोपड़ी में जो 28 होती है और एक नीचे हाइड बोन होता है। ठीक है। आगे चलेंगे ना, ये कपार में कह रहा है 8 गो हड्डी, मुख में 14 गो हड्डी, कंठिया में 1 हड्डी होती है और कान की 6 हड्डी होती है। टोटल मिला के 28 हड्डियाँ होती है। और मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। 206 हड्डी चाहे तो याद कर सकते हो पूरी की पूरी। ठीक है। हाथ में 30 गो, पैर में भी 30 गो होता है। पसली वगैरह बताई दिए, उधर पसली 12 गो था, 24 था, बीच में स्टर्नम था। पैल्विक जो होता है कैल्विक होता है कॉलर की हड्डी, पैल्विक जो होता है कुल्ले की हड्डी। उसके बाद से स्केपुला जो होता है वो आपका जो शोल्डर होता है उसकी होती है। बहुत सारी चीज़, पूरा 206 हड्डी भी याद कर सकते हैं, हालांकि यहाँ ज़रूरी नहीं है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है? खोखली होती है। और पैर की हड्डी जो है सबसे बड़ी होती है, जिसको फीमर बोला जाता है, जो जांघ की हड्डी होती है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, और 69 नंबर क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 साल के जब हो जाएंगे तो मानव शरीर में जो हड्डी जो हो जाएगी वो लगभग जो होता है वो 206 हो जाता है। कितना हो जाता है? 206 होता है। बचपन में बच्चा सबको 300 हड्डी होता है। अगला देखेंगे 70 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य का जो अवशेषी अंग नहीं है वो कौन सा है? तो सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं कृंतक, यानी ये अवशेषी अंग नहीं है। अगला देखेंगे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो एंजाइम होता है, वो तेज कर देता है। अगला विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो है विटामिन सी, जो खट्टा फल में पाया जाएगा, जैसे कि नींबू संतरा वगैरह में। दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध में क्या नहीं पाया जाता? देखिए विटामिन सी है, अद्भुत लिखा है कि नहीं है? क्वेश्चन देखिए कितना अद्भुत पूछा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक जो होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इंसुलिन प्राप्त जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन जो है वो प्राप्त होता है। अगला लिखा है 80% से अधिक के सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है, 80% अधिक जो सेल में क्या पाया जाता है? तो कोशिकाओं में जल पाया जाता है, 80% से अधिक जल पाया जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे। तो किस युग में? तो ये था 3.5 अरब, अगर नीलहरी शैवाल के देखें तो 2.3 अरब पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी यानी फॉलोपियन ट्यूब में होता है। अगला जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है, आधुनिक मनुष्य पूर्वज जो है क्रोमैग्नान मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। अगला जो क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य जो कारक वो प्राकृतिक वरण है। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, किसे कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो म्यूटेशन जो होता है म्यूटेलिज में ये होता है शैवाल और कवक के मिलने से। अगला देखेंगे तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र है वो है केसुरकु रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है हम लोग को मतलब संतुलन बना के रखता है। अगला
विकास का कारण जो है क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन जो है विकास का जो है कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ये भी दिया हुआ था। किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का जो उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, एसिटिलीन या एथिलीन को, ठीक है। एसिटिलीन अमूमन जो आंसर होगा, जिसको कार्बाइड भी बोला जाता है अपना आम बोलचाल की भाषा में। माँ पौधे की भांति पौधा जो मिलता है वो कौन सा पौधा है, तो बीजों से, तनों से माँ पौधे की भांति पौधा जो है मिलता है। जल से बाहर निकलने वाली मछली जो मर जाती है, क्योंकि क्या होता है वो सांस नहीं ले पाती, इसीलिए मर जाएगी, सिंपली बात है। अगला जो क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास कहेंगे और क्या कहेंगे। मधुमक्खी जो है वो कॉलोनी के एक सदस्य दूसरे सदस्य को किस प्रकार पहचानते हैं, तो किस प्रकार पहचान लेंगे, गंध से पहचान लेंगे मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये धातु होता है लोहा मायोग्लोबिन में। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। यही डायलिसिस तो प्रक्रिया द्वारा जो है डायलिसिस या अपहरण कहा जा सकता है। यही तो खराब हो जाता है तो हमारा ब्लड जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी कि जो शुगर जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स किन कारणों से किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। एड्स विषाणु, जिसको एड्स को क्या बोलेंगे, HIV बोलेंगे, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। एड्स किसके कारण होता है, तो अभी जस्ट आया, किसके कारण, विषाणु यानी वायरस के कारण। HIV द्वारा होने वाला जो रोग होता है वो एड्स होता है, उसी को घुमा के पूछ दिया है। अब आ गया यहाँ पर, और लास्ट 5 मिनट और में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाढ्यता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल क्या होता है, X क्रोमोसोम होता है। किसमें होता है, X क्रोमोसोम होता है। नहीं, तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाढ्यता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम नहीं होता। पुरुष में तो XY दोनों क्रोमोसोम होते हैं, है ना। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होता है, पुरुष वर्णाढ्यता से पीड़ित हो सकते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष, क्योंकि स्त्रियों में XX क्रोमोसोम होता है। तो क्यों, वही तो बोल रहा था, XX क्रोमोसोम तो पुरुष सिर्फ महिला में होता है, और जो कि दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर सकता है। इसी तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती है, जबकि पुरुष से रोगग्रस्त हो सकता है। तो रोगग्रस्त हो सकता है, ठीक है, उसमें महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में SS क्रोमोसोम होती है। अच्छा बिल्कुल सी, ठीक है, C नंबर, महिलाओं में XX क्रोमोसोम होती है, ठीक है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एस्पिरिन जो होता है वो एक पेड़ से मिलता है, एस्पिरिन। अगला जो है एंटीपायरेटिक, ये दवा वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो वो जगह नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला देखेंगे, पौधे की जड़ों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या कैसे बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, धरती के नीचे से जल मिल गया, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, प्रकाश तो चाहिए ही सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तो उसी में मौजूद है। ये सभी मिल गया तो जो तैयार होगा भोजन उसको बोलेंगे ग्लूकोज। इसका जो सूत्र लिखा है C6H12O6 याद रखिएगा। उसके साथ ऑक्सीजन निकलेगा और जल भी जो है उसके रंध्र यानी स्टोमाटा से निकलते रहेंगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो पुष्प यानी फूल होता है। सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है वो कौन सा है, तो सिकोया जो है सबसे लंबा वृक्ष हो जाए। ये भी सब क्वेश्चन जो है आप अभी जस्ट पढ़े उसी में से था। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है ये क्या है, तो एंटीपायरेटिक जो है एस्पिरिन है। ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे उसमें। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये अधिकतम प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। तना को काट ले फिर उग जाएगा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा जगह, रेफ्लेसिया, अभी जस्ट आप लोग पढ़े। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है, तो जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी को सम्मानित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया जो है किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको एनेस्थीसिया जो है ना ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उपयोग किया जाता है। बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था पहले। आर्कियोप्टेरिस रिक जो है ये क्या है, तो जुरासिक युग का स्वर्ण पुरातन पक्षी है। अगला जो है
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ये स्तन में जो है इसको किस ग्रुप में रखेंगे, तो स्तनी जीव यानी कि मैमल्स में इसको रखा जाएगा। ठीक है, अगला जो है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उसकी पहचान करें। तो 6 रोग के कारण जो है प्रतिवर्ष 5 लाख रोग जो है मरते जा रहे हैं। निम्न में से 6 मतलब टीबी रोग जो है निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी जो है वो मतलब जो सबसे मीठी चीनी का आ जाएगा फ्रक्टोज का आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा उसमें मिठास पाया जाता है। नेक्स्ट यानी लास्ट आप आ गया, यहाँ पर लास्ट पेज आ गया। शर्कराओं में सबसे मीठी जो होती है वो क्या होता है, तो फ्रक्टोज, अभी जस्ट पढ़े लो। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो पीछे के भाग होता है तो कड़वा होता है, आगे के भाग में मिठास होता है। ठीक है, साइड वाले भाग में खट्टापन होता है। आगे चलिए, मटर जो देखेंगे तो ये सब चीज़ लिखा है कि अग्र भाग में मीठा, पश्च भाग में कड़वा, पश्च के किनारे यानी साइड में खट्टा होता है और ये दूसरे छोर में नमकीन वगैरह होता है। ठीक है, अब मटर पौधा जो होता है, मटर पौधा ये क्या है, तो साग पौधा। मटर क्या है, एक साग पौधा है। फलियों अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है फलिया में, दलिया वगैरह में। ओट्स जिसको बोल सकते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है, तो ये है TSH। देखेंगे तो TSH की जांच भी होती है थायराइड की जांच करने के लिए। अगला, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होते हैं, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड जो होती है जो घेगा नामक रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, तो हम उस समय द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्या भैया, द्वितीयक, क्योंकि बकरी घास से खा रही है तो प्रथमक उपभोक्ता हो गया, हम उसको खा रहे थे द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। इस तरह हो गया हम लोग का फाइनली जो है कंप्लीट क्लास। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आएगा आप लोग का केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। उम्मीद है कि अभी आप लोग जैसे ही वो नोट्स जो आप लोग को तो पहले ही मैं प्रोवाइड करा दिया था, वहाँ से आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका टेस्ट आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन को समझ ली किस पैटर्न से क्वेश्चन जो है BPSC पूछता है, और इससे आधारित जो है, इससे अभी जस्ट ये ऊपर वाला जो करा है MCQ इसी से रिलेटेड था। बहुत सारे क्वेश्चन उससे मैच कर रहे थे, इसीलिए मैं बोला था कि 8 नंबर का अगर जिसको तैयारी करना है यहाँ से देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो है जरूर लड़ेगा। ये तो बायोलॉजी का सिर्फ है, बायोलॉजी में आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, है कि नहीं है। उसी तरह फिजिक्स का हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 5 से अगर ज़्यादा क्वेश्चन लड़ गया, 6 नंबर 7 नंबर तो बहुत है आप लोग का, है ना, कि अच्छा खासा उसमें स्कोर कर जाइएगा। क्योंकि 8 नंबर के लिए आपको पूरा ही किताब पढ़ना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, है ना। उम्मीद यही रहेगा कि इसी से क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर का भी आ जाए, कम से कम 5 आए, है ना। अगर आपका लक सही हो तो 6-7 क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सही हो सकता है। तो यहीं पर वीडियो के एंड करते हैं, दूसरे क्लास के साथ आएंगे। और हाँ, ज्योग्राफी बहुत जल्द शुरू होगा, कल हो सकता है कि शुरू कर दूंगा। आप लोग का धीरे धीरे आते रहेगा, ये मैं कंटिन्यू लगा हूँ, है ना। घबराइए नहीं, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि खाली है, सब्जेक्ट तो हो ही रहा है ना। समय जिस हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। इतना कन्फर्म है कि आप लोग को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 4 जुलाई से पहले आप लोग का GS पूरा 40 नंबर का, और साथ ही साथ में जिनका 1 to 5 वाले हैं उनके लिए भी कंप्लीट पढ़ा दूंगा। चाहे लेट होगा तो किसी दिन मैं 2-3 दिन क्लास ऑफलाइन बैच बंद करके आप लोगों को जो है कंप्लीट करा दूंगा। कन्फर्म होगा, इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ कि 4 जुलाई तक आप लोग का पूरी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद 4 जुलाई के बाद हम लोग ऑनलाइन टाइप में आ जाएगा, और ऑनलाइन के माध्यम से मतलब लाइव आऊँगा, और लाइव आकर मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिस, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है ना, वो वाली प्रक्रिया किया जाएगा। वो मुझे लग रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ 2-3 घंटे का समय दीजिएगा, बैठा जाएगा किसी भी समय में, किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन में किया जाएगा। उससे क्या होगा कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और उम्मीद रहेगा कि हर चीज़ आप लोगों का कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है, तो यह भी वीडियो एंड करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।